हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब मदरबोर्ड के इंटरनल पार्ट्स की, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ कनेक्ट होते हैं और उन सभी के बीच जो है डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे आपके घर में टीवी होती है, फ्रिज होती है, कूलर होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फैन होता है, तो उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है? वायर्स के ज़रिए। वायर्स के ज़रिए आप देखते हैं अंडरग्राउंड फिटिंग के ज़रिए आप बटन क्लिक करते हैं तो आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, टीवी स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से उन सभी को पावर मिल रहा है? वायर्स के ज़रिए। उसी तरीके से अभी आप जो देख रहे हैं मदरबोर्ड के पीछे का पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको ये वायर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इन वायर्स के ज़रिए ही हर एक कंपोनेंट्स को जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पावर सप्लाई मिलती है। और हमारा जो डेटा होता है वो इनको ट्रेल्स या फिर आप वायर्स कह सकते हैं। ये जो होती हैं, ये सभी जो वायर्स होती हैं, ये आपकी कॉपर वायर्स होती है, जिनके ज़रिए हमारे सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, जिसके ज़रिए एक इंफॉर्मेशन या फिर एक डेटा दूसरे कंपोनेंट के पास ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इन्हीं को जो है बसेस भी हम कहते हैं कि ये किस तरीके से जो है बसेस हमारी काम करती हैं, कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किस बस के ज़रिए जो है किस कंपोनेंट के साथ इंटरकनेक्ट है। तो इन सभी को जानने के लिए हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है क्या है, ये हमारी इन्हें ट्रेल्स आप कह सकते हैं, कॉपर वायर्स होती हैं, जिनके ज़रिए हमारे सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के ऊपर इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है बस भी कहा जाता है। और ये जो वायर होती है, कॉपर वायर होती है, इससे पहले अगर आप देखते हैं तो इससे पहले आप जानते हैं कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, जो जैसे कि हमारे अभी आप एसी की फिटिंग के लिए या फिर कूलर की फिटिंग के लिए जो मोटी मोटी वायर्स होती हैं, उनके ज़रिए डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वायरिंग है। ये तो मैंने आपको बहुत बड़ा करके बताया है। अगर आप अपने मोबाइल आप सभी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो चिप लगी होती है, अगर आपने कभी देखा हो तो उस चिप के पीछे आपको इसी तरीके से बहुत महीन महीन, बहुत बारीक वायर्स मिलेंगे, जो एक दूसरे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। तो ये कितनी कॉम्प्लेक्स जो है वायरिंग या फिर आप कह सकते हैं कनेक्शंस होते हैं, जिनको मशीन के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दिया गया, मतलब बहुत ही छोटे के अंदर जो है आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। वही हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर बसेस की। अब क्या क्या होती है, इनको हम कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर तीन तरीके से सीपीयू हमारा कनेक्ट करता है हमारे डेटास को। ठीक है, सपोज कोई आपका लेटर आना है, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और गवर्नमेंट आपको लेटर भेजेगी, तो लेटर किस बेस पर भेज सकती है? तो सिस्टम बस मतलब एक सिस्टम होता है जिसके अंदर तीन बसेस मेन होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, एड्रेस बस जो कि आपको बता रहा है, एड्रेस बस जो कि होल्ड करेगा किसी भी कंपोनेंट का या फिर किसी भी फिजिकल मेमोरी कंपोनेंट का एड्रेस, के ये जो चीज़ है वो कहाँ पर है। जैसे आपके पास कोई भी कोरियर आना है तो कोरियर सर्विस के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका एक घर का एड्रेस होना चाहिए, तभी तो आपके पास जो कोई डेटा है वो आपके पास डिलीवर हो पाएगा। तो सेकंड चीज़ क्या थी? सबसे पहले अगर एड्रेस होगा तभी तो जो है सीपीयू, जैसे सीपीयू को हम मान सकते हैं पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के पास एड्रेस होगा तभी तो वो आपको जो भी डेटा है या कंपोनेंट है वो आपको दे पाएगा। उसी तरीके से सीपीयू के पास किसी भी कंपोनेंट का एड्रेस जब होगा, एड्रेस मिलते ही जो भी डेटा है वो डेटा बस के थ्रू लोड हो जाएगा। ठीक है, उस कंपोनेंट के लिए। और कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल बस का काम होता है कि अब उसके ऊपर क्या फंक्शनैलिटी यूज होनी है, मतलब क्या फंक्शंस को अप्लाई करना है, उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है, या फिर किसी फाइल को या डेटा को रीड राइट करना है। तो ये क्या है? कंट्रोल बस मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल्स को जो है उसके ऊपर लोड कराता है। तो बेसिकली आपने क्या जाना कि एड्रेस बस का काम होता है सीपीयू के पास उस कंपोनेंट का एड्रेस पहुंचाना, किसी भी फिजिकल डेटा का जो है एक एड्रेस, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है किसी भी चीज को या डेटा को आपके पास ट्रांसफर करने के लिए। सपोज कोई रिक्वेस्ट आई ए प्लस बी की, ठीक है, सीपीयू के पास। अब सीपीयू क्या करेगा? ए डेटा है, बी डेटा है। अब इसमें जो ये प्लस वाला है ये क्या है आपका? ये कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, तो
क्या कंट्रोल होना है, उस डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन आपका जो है परफॉर्म होना है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, कंट्रोल। एड्रेस जो कि आपके कंपोनेंट का, मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी का एक एड्रेस होता है जिसके जरिए सीपीयू जो है उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो सीपीयू को कोई भी डेटा अगर रीड करना है या एक्सेस करना है या किसी कंपोनेंट्स के पास जाना है, जैसे पीसीआई स्लॉट्स आपके लगे होते हैं, ठीक है, पीसीआई स्लॉट्स है या कोई भी आपके यूएसबी के थ्रू आपका डेटा रीड हो रहा है या हार्ड डिस्क के थ्रू, तो ये सभी किसके जरिए पता चलेंगे, एड्रेस बस के। जब तक सीपीयू के पास उन सभी का एड्रेस नहीं आएगा या किसी भी फिजिकल डेटा मेमोरी का एड्रेस नहीं होगा, तब तक उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही एड्रेस मिलता है वहीं पे डेटा कहाँ लोड होता है, डेटा बस के ऊपर। तो ये डेटा बस के ऊपर जो है हमारा एड्रेस लोड होता है, और जितने ज्यादा हमारी एड्रेस लाइंस होंगी, एड्रेस लाइंस जो होती हैं, ठीक है, एड्रेस लाइंस जो होती हैं ये होती हैं 32 बिट्स, मतलब 32 लाइंस में मतलब 32 बाइट्स का जो डेटा है एक बार में ट्रांसफर हो सकता है। मेरा 32 एड्रेस उसको मिले, तो उसी तरीके से डेटा कितने बाइट रेट पे, अभी 64 बिट तक आपका जो है जाता है 64 और 32, ठीक है, इनमें जो है डेटा ट्रेवल होता है। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है 64 बिट्स तक जो है हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसमें कितने काफी जीबी तक, गीगाबाइट्स तक हमारा डेटा जो एक बार में ट्रांसफर हो। हमारा ट्रांसफर रेट मतलब सीपीयू से मेमोरी का जो ट्रांसफर रेट है, जो हम ये दिखा रहे थे, इनमें जो एक कंपोनेंट से मेमोरी से सीपीयू के बीच में और आपको आउटपुट मिलने के बीच में जो ट्रांसफर रेट होती है वो कितनी फास्ट है उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा ही आपके प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट होगी। तो ये क्या है, ये तो बेसिक है हमारा अभी कि बसेस कितने टाइप की होती हैं। अगर हम सिस्टम बसेस की बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करता है, जो कि हमारे डेटा को होल्ड करता है और सीपीयू तक पहुंचाता है और उसके बाद जो है हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, एड्रेस में क्या होता है, ये सभी कंपोनेंट्स का जो है एड्रेस को होल्ड करता है और हमारी एड्रेस बस के थ्रू हर एक कंपोनेंट का एड्रेस जो है प्रोवाइड कराता है हमारे सीपीयू को। ठीक है, कंट्रोल बस जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है कि किस डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है। तो ये हमारी जो थी, ये थी नॉर्मल और बेसिक अभी बसेस के बारे में। आगे इनमें कितना डेटा इसमें यूज होता है, कितनी लाइंस होती हैं, ठीक है, और किस स्पीड से या फिर ट्रांसफर रेट से जो है हमारा डेटा ट्रेवल करता है, और इन बसेस के जो है डिफरेंस कितने कितने इसके जो है डिफरेंसेस होते हैं कि एड्रेस बस में और डेटा बस में क्या डिफरेंस है, या फिर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस में क्या डिफरेंसेस है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।